तो ये है Redmi Note 15 Pro Plus जिसका आज हम कैमरा टेस्टिंग डिटेल में करने वाले हैं। ऑल तो यहाँ पे सिर्फ दो कैमरा आपको मिलते हैं, एक प्राइमरी कैमरा जो 200 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। तो टेक्निकली बहुत ही वीक आपको फोन मिलता है। आगे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, चाहे वो फोटोज को लेके हो या वीडियोज को लेके हो, जिसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो ड्रॉबैक ये है कि आपको कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है। जब आप 35,000 प्लस पे कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि बढ़िया टेलीफोटो कैमरा होना चाहिए 3x 3.5x, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो कैमरा ही मिलते हैं। हाँ, 2x एंड 4x की ऑप्शन है, वो हम आगे सैंपल्स में देखेंगे। बट द मेन क्वेश्चन इज आउटपुट कैसा है। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी कैमरा के रिजल्ट के साथ। अब मुझे ऑल ओवर पर्सनली इसका 1x कैमरा काफी बढ़िया लगा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पे ओवरऑल जो शैडो रिकवरी है वो काफ़ी बढ़िया है। तो जो आप प्राइस पे करते हो 35-37,000, इस रेंज के हिसाब से काफ़ी फ़ोन्स इतना बढ़िया शैडो रिकवरी नहीं कर पाते, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी उसके अलावा एक और चीज़ बढ़िया है, अगर आप फोटोज़ को थोड़ा क्रॉप भी करते हो तो डिटेल अच्छी रिटेन करता है। तो सेंसर अच्छा खासा है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा फोटो क्रॉप करने पे भी डिटेल्स अच्छी मिल जाएंगी। बाकी अगर मैं फेस प्रोसेसिंग की बात करूं तो यहाँ पे मुझे कलर काफ़ी एक्यूरेट लगा, जो स्किन टोन आता है, एंड ओवरऑल टेक्सचर अच्छा है। तो फेस को ये स्मूथ नहीं करता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है अगर आपको टेक्सचर पसंद है। प्लस जब हम बैकलाइट में कुछ फोटोज़ ले रहे थे वहाँ पे बस मुझे ड्रॉबैक लगा कि फेस कई बार बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेडमी की जो प्रोसेसिंग है वो बैकलाइट में थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, जिस वजह से फोरग्राउंड में जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ब्राइट और थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक भी दे सकता है। बाकी अगर मैं ओवरऑल कलर्स की बात करूँ, देखो वाइब्रेंट कलर्स हैं, कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाउड भी हो सकते हैं, तो वो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, वो आप फोटोज से जज कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको थोड़े अच्छे कलरफुल फोटोज़ पसंद है कि सीधा खींचा एंड सोशल मीडिया पे डाला, तो उस हिसाब से बढ़िया है। कई लोगों के लिए शायद थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट हो सकता है। बाकी मुझे ऑल ओवर फ़ोन की प्रोसेसिंग अच्छी लगी। अगर मैं इंडोर एरिया की बात करूँ, जैसे हमने रेड फोर्ट की मार्केट में कुछ सैम्पल्स लिए हैं, यहाँ पे ऑल ओवर जो जहाँ पे लाइटिंग है, जहाँ कम लाइट है, वहाँ तो बढ़िया काम कर रहा है, वहाँ कोई इशू नहीं है। बस ये कि बैक लाइट में हमने जो एक दो फोटोज़ लिए थे वहाँ पे थोड़ा सा डायनामिक रेंज का इशू आ रहा था, वो आई थिंक कंसिस्टेंसी की अभी दिक्कत है। बट ओवरऑल आई वुड से 90% सिचुएशन में आप इस फ़ोन से प्राइमरी कैमरा से तो बढ़िया फोटोज़ ले सकते हो। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, रात को शाम को जितने हमने सैम्पल्स लिए हैं ऑल ओवर बढ़िया आउटपुट है। हाईलाइट कंट्रोल इसका अच्छा है, अगेन प्राइस पॉइंट के हिसाब से हाईलाइट्स को बढ़िया रिटेन करता है, शार्प है फोटोज़, डिटेल अच्छी हैं। इवन नॉइस कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, नॉइस आपको ईजिली देखने को नहीं मिलेगा फोटोज़ में। तो ओवरऑल आई वुड से लो लाइट में भी प्राइमरी कैमरा बढ़िया काम कर रहा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, उतना बड़ा सेंसर है, अच्छा सेंसर नहीं है। बट प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे भी जो कलर्स हैं वो थोड़े तो वाइब्रेंट हैं, तो वो अगेन आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। सैचुरेटेड कलर्स रहते हैं, वाइब्रेंट है, ओवरऑल फोटोज थोड़ी शार्प आती हैं, डिटेल अच्छी है, ओवर शार्पनिंग वाला लुक नहीं है। जो कई फोन्स इस बजट में क्या करते हैं कि अल्ट्रा वाइड सेंसर अच्छा नहीं है तो ओवर शार्पन लुक देते हैं, वो चीज़ रेडमी में मुझे नहीं दिखी। तो प्रोसेसिंग अच्छी है, बस मुझे ऐसा लगता है कि बैकलाइट बेटर हो सकती थी, बिकॉज जो हमने बैकलाइट में फ़ोटोज़ ली हैं मेजॉरिटी फ़ोटोज़ में फेस बहुत आर्टिफिशियल लग रहा था, तो वो थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक रहेगा। एंड अल्ट्रा वाइड के हिसाब से एजेस इसके सॉफ्ट हैं, इस प्राइस रेंज में और बेटर एजेस फ़ोन्स ऑफर करते हैं, तो वो एक इसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है। बाकी अगर मैं लो लाइट की बात करता हूँ तो देखो हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, मतलब ब्राइट एरियाज़ को अच्छे से रिटेन करेगा, बट एक्सपोजर पुअर है, उस वजह से ओवरऑल जो फोटोज़ हैं वो डार्क कैप्चर होती हैं एंड उतना बढ़िया डायनामिक रेंज नहीं आता है। एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा नहीं है, इमेजेस देखने में सॉफ्ट लगती हैं। तो हाँ, यहाँ पे आपको पता लगता है जो सेंसर स्मॉलर यूज़ किया गया है वो लो लाइट में कहीं ना कहीं आपको देखने को पता लग जाता है, उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है। बाकी 2x डिजिटल कैमरा की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे इस फोन में आपको 2x और 4x दो ऑप्शन भी मिल जाते हैं, वो डिजिटल क्रॉप है। प्रोसेसिंग मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। फेस की जो स्मूथनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिखेगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखेगा फेस। टेक्सचर बहुत कम है, सॉफ्ट इमेजेस कैप्चर होती हैं, चाहे ह्यूमन सब्जेक्ट हो चाहे नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट हो, आप यहाँ फोटोज़ में देख सकते हो। अब ये प्रोसेसिंग की दिक्कत है, बिकॉज 1x में ऐसा कुछ भी नहीं था, 2x में हो रहा है, तो ये एक बहुत मेजर इशू है फ़ोन के साथ, जो आई थिंक इन्हें अपडेट से बेटर करना चाहिए। एंड इवन हाईलाइट कंट्रोल आई वुड से बिलो एवरेज है, जो काफ़ी बेटर हो सकती थी। बाकी 4x जूम की भी मैं कुछ यहाँ पे बात करता हूँ, कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ भी फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, टेक्सचर ना के बराबर है। अगर आप 10 फोटोज़ लोगे ना तो उसमें से 5 या 6 फोटोज़ में टेक्सचर ही मिस हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है अभी प्रोसेसिंग के साथ। एंड इंडोर भी जो मार्केट एरिया में हमने फोटोज़ लिए थे वहाँ पे फोकस का इशू था, आपको दिखेगा फोकस ही नहीं हो पा रहा 4x में, जबकि हम अच्छे खासे डिस्टेंस पे स्टैंड होके ये फ़ोटोज़ ले रहे थे। बाकी एक चीज़ जो आपको मिसिंग लगेगी इस फ़ोन में कि आप 35,000, 38,000, 40,000 पे कर रहे हो और आपको कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं मिल रहा, तो वो एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप फोटोज़ में चाहते हो कि टेलीफोटो कैमरा यूज़ हो।
एनीवेज नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब देखो पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे आपको सैम्पल्स देख सकते हो। मुझे इस फ़ोन में बहुत चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जैसे कि सबसे पहले एज डिटेक्शन बहुत बेटर हो सकता था। ऐसा कुछ डिटेक्शन आपको 20-25 हज़ार के फ़ोन्स में इजीली मिल जाता है, तो उसके लिए प्रीमियम पे करने का कुछ लॉजिक समझ नहीं आया। स्किन स्मूथनिंग बहुत ज़्यादा है, जो ठीक है, कई लोगों को स्किन लगता है कि पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो स्मूथ होना चाहिए, बट कई जगह पे बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग हो जाती है। एंड बैकलाइट में भी जो हमने थोड़े बहुत पोर्ट्रेट्स लिए है, पीछे की तरफ वॉल में या कहीं अगर ब्राइट लाइट आ रही हैं, उसको ये प्रोसेस करके कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो ओवर एक्सपोज जा रही है। इवन डायरेक्ट लाइट में हमने जितने फोटोज़ लिए हैं वहाँ पे फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है। फेस की टोन की मैं बात करूँ तो बहुत कूलर साइड पे है, थोड़ा नेचुरल या वार्मर साइड पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेम चीज़ जो हमने 2x में पोर्ट्रेट्स लिए हैं, वहाँ भी स्किन स्मूथनिंग हो रही है, टेक्सचर मिसिंग है, वो डिटेल्स निकल के नहीं आ रही जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस प्राइस रेंज का फ़ोन आपको पोर्ट्रेट मोड में डिलीवर करे। तो वो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आपके रहेंगे अगर आप जूम करके भी पोर्ट्रेट्स लेते हो। नेक्स्ट आपको हाई रेस मोड मिल जाता है, 200 मेगापिक्सल की फ़ोटो आप प्राइमरी कैमरा से ले सकते हो। शार्प है, शैडोज़ बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही रिकवर हुई हैं, जिस वजह से फ़ोटोज़ बहुत फ्लैटर लुक देती हैं। बट उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको एडिट करना पसंद है, तो आपको अच्छी डायनामिक रेंज मिल जाती है हाई रेस मोड में, तो आप एडिटिंग में बेटर एडजस्ट कर पाते हो। बट अगर आप वो सोच के फ़ोटोज़ ले रहे हो कि हाई रेस है और डायरेक्ट सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा शैडो रिकवरी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं सेल्फीज़ पे। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फी लेने वाले हो, थोड़े से आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, बिकॉज ओवरऑल जो डिटेल्स मुझे देखने को लगी, सॉफ्ट है फेस पे, डिटेल टेक्सचर उतना बढ़िया निकल के नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ी सी सेल्फी आपको वाइब्रेंट, कलरफुल, कॉन्ट्रास्टी दिखेंगी, बट बैकग्राउंड ब्लर जो है वो आर्टिफिशियल, मतलब आप बिना पोर्ट्रेट मोड में भी जाए अगर सेल्फी ले रहे हो ना, पीछे का एरिया ब्लर हो जाता है, तो आइडियली नहीं होना चाहिए। बट प्रोसेसिंग में बैकलाइट में अच्छा है, अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है आपको सेल्फी में, वो कुछ चीज़ें हैं। बट आई थिंक इस फ़ोन से सेल्फी में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, वो चीज़ निकल के नहीं आई। और फन के लिए हमने कुछ 30x फोटोज़ भी ली हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जूम वाली फ़ोटोज़। अगेन आउटपुट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं बोलूँगा इट्स ऑन अ मतलब पुअर वाली साइड पे है, बिकॉज 30x पे इस रेंज में फ़ोन्स बहुत अच्छे आउटपुट दे सकते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी जो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर हो सकती थी। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहाँ पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। अब देखो, अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो और आप इस बजट में हो कि भाई Redmi Note 15 Pro Plus लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पहले प्राइमरी कैमरा की बात करते हैं। अच्छा, तो आप सबसे पहले प्राइमरी कैमरा की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे Redmi में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आप 4K 30 FPS में ही शूट कर सकते हो, 60 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो कई लोगों के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है अगर आपको स्लोमो वीडियोस कैप्चर करना पसंद है 4K रेजोल्यूशन प्राइमरी कैमरा से। बट अभी मैं थोड़ा शेड में हूँ, ठीक है, हवा भी चल रही है, वो आपको आवाज़ में भी थोड़ा पता लग जाएगा। इंटरनल माइक है तो उससे कैसा आउटपुट आ रहा है, बट अभी मैं प्रॉपर सनलाइट में हूँ, ठीक है, आगे से लाइट आ रही है, तो फेस पे एक्सपोजर कैसे बैलेंस हो रहा है, कैसे वाइट बैलेंस, वो सारी चीज़ आपको देखने को पता लग जाएंगी। बट एक बार बैकलाइट भी देख लेते हैं, बिकॉज प्रॉपर धूप निकली हुई है, दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो बैकलाइट में, तो एक बैलेंस का पता लग जाएगा, हाईलाइट शैडोज कैसे आ रहे हैं। बाकी कलर्स का अगर आपको आइडिया लेना है, रेड है, ग्रीन है, पीछे ब्लू स्काई है, तो वहाँ से एक बढ़िया बैलेंस पता लग जाएगा। एंड और हमने बहुत सारे सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो देखते हैं, लेट्स डिस्कस। प्रोसेसिंग मुझे पर्सनली प्राइमरी कैमरा से काफ़ी अच्छी लगी, कलर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड में नहीं है, फ्लैटर साइड पे भी नहीं है, ऐसी वीडियोस हैं कि सीधा आप शूट करके सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। शार्प हैं, टेक्सचर अच्छे हैं, डिटेल बढ़िया कैप्चर करती हैं, बैकलाइट में भी बहुत अच्छी प्रोसेसिंग है। एंड व्हाट आई लाइक इज, जब शूट करते हुए हमने फ्रेम इधर उधर मूव करा है तो एक्सपोजर शिफ्ट बहुत अच्छे से कर पा रहा है, स्टेबलाइजेशन अच्छा है। तो ओवरऑल आई वुड से अगर आप प्राइमरी कैमरा यूज़ करके वीडियो ज़्यादा शूट करते हो तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट साथ ही साथ एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप 4K रेजोल्यूशन में सिर्फ 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, 60 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी अगर लो लाइट की बात करें तो इस तरीके से अगर आप शाम को या रात को वीडियोस लेने वाले तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। फिर अगर मैं एक्सपोजर की बात करूँ या डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छा, वेल बैलेंस्ड है, इवन हाईलाइट कंट्रोल्स अच्छी हैं और
जितने वीडियोस में हमने थोड़ा वॉकिंग शॉट भी रखा है वहाँ भी स्टेबलाइजेशन अच्छा है। तो हाँ, अगर आप प्राइमरी कैमरा से कम लाइट में भी शूट करने वाले तो आप बढ़िया आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिनको आप मेन फुटेज के साथ भी अगर आप वीडियोस और व्लॉग में यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे कोई इश्यूज नहीं आएंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस पे। अब वाइड एंगल में पहला ड्रॉबैक ये है कि आप सिर्फ 1080p में शूट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की। अब जब आप इतना पैसा दे रहे हो 38,000 37,000 जितना भी है, यहाँ पे आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिल रहा है, 4K का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो वही चीज़ कंसीडर करना अगर आप वीडियो के लिए ले रहे हो, अल्ट्रा वाइड शूट करने वाले हो, यहाँ पे आपको सिर्फ 1080p मिलेगा। बाकी कंसीडरिंग दैट आउटपुट कैसा है, मैं अभी फ्रंट लाइट में हूँ, ठीक है, आज प्रॉपर क्लियर स्काई है, क्लाउड्स वगैरह नहीं है, तो ब्लू कलर स्काई का आपको प्रॉपर दिख जाएगा, रेड्स हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। ऑडियो इंटरनल माइक से थोड़ी हवा चल रही है तो वो नॉइस का एक कुछ रहेगा, वो आप यहाँ पे सुन सकते हो। बाकी ये एक्सट्रीम टेस्ट है जहाँ पे मैं बैक लाइट में हूँ, सनलाइट पीछे है। ये टेस्ट हम हर बार करते हैं जस्ट टू चेक कि बैक लाइट में अगर आप शूट करने वाले तो फेस एकदम से भी बहुत डार्क ना हो जाए। एंड अल्ट्रा वाइड में भी वो रहता है टेस्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप शूट कर रहे हो तो लाइटिंग कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है। बाकी हमने और बहुत सारे सैम्पल्स लिए हैं डिफरेंट सिचुएशंस में आउटडोर, वो एक बार देख लेते हैं। अब इस रेंज में पता नहीं क्यों ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स 1080p दे रहे हैं, बिकॉज सेंसर उतना अच्छा नहीं है। बट आई विश 4K होता तो इनका एक बहुत बड़ा USP हो सकता था, जिस वजह से काफ़ी यूनिट्स इनकी सेल हो सकती थी। बट अगेन 1080p को कंसीडर करते हुए प्रोसेसिंग अच्छी है, बिकॉज अगर आप जितने भी सैम्पल्स देखोगे कई फोन्स में क्या होता है देख के पता लग जाता है कि 1080p वीडियो, वैसा यहाँ मुझे नहीं लगा। बहुत ओवर शार्पनिंग भी नहीं है, जिस वजह से देखने में वीडियो थोड़ी रियलिस्टिक लगती है। डिटेल टेक्सचर अच्छे हैं कंसिडरिंग 1080p रेजोल्यूशन। हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, डायनामिक रेंज आपको बढ़िया मिलेगा। बस एक दो एरियाज जहाँ पे ये फ़ोन स्ट्रगल करता है वाइड एंगल में, वो है बैकलाइट। बैकलाइट में हमने जितनी वीडियो शूट करे हैं वहाँ पे डायनामिक रेंज रिकवरी उतना अच्छा नहीं है। और अगर हल्की सी भी लाइट कम होती है ना, दोपहर के 4, 4:30, 5 बजने जब शुरू होते हैं, तब वहाँ पे वीडियो डार्क कैप्चर होती है, एक्सपोजर उतना बढ़िया नहीं आ पाता। वो मुझे कुछ ड्रॉबैक्स लगे। बाकी अगर हम प्रॉपर लो लाइट की बात करें, रात को या शाम को अगर आप वीडियो शूट करते हो, अब उससे डिसेंट इनफ आउटपुट है। कंसिडरिंग सेंसर छोटा है, आपको अच्छा डायनामिक रेंज, एक्सपोजर वगैरह मिल जाता है। बट हाँ, इस प्राइस रेंज के हिसाब से कंसिडरिंग बाकी फ़ोन जैसा आउटपुट देते हैं उसके हिसाब से आप लो लाइट में बढ़िया वीडियोस निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 2x जूम की। अगर आप जूम करके वीडियोस लेना चाहते हो, अब यहाँ पे मुझे एक्चुअली आउटपुट अच्छा लगा, कंसिडरिंग आप जूम कर रहे हो, क्रॉप कर रहे हो, प्रोसेसिंग अच्छी है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंट आउटपुट है वीडियो का। जितने भी आप यहाँ सैम्पल्स देख रहे हो जूम करते हुए जो हमने शूट करे हैं, शार्पनेस, डिटेल सब में बढ़िया दिखेगी। इवन लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, वहाँ भी सरप्राइजिंगली अच्छा आउटपुट है, नॉइस कंट्रोल बढ़िया कर लेता है, हाईलाइट, एक्सपोजर, वो सारी चीज़ें, मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है 2x जूम में जहाँ मैं बोलूँ कि इससे और ज़्यादा बेटर हो सकता था। तो अब मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ व्लॉगिंग के हिसाब से। अगर आप देख रहे हो फ़ोन की कैसा एंगल ऑफ व्यू है, क्या ऑप्शंस हैं, तो देखो रेडमी में अगेन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन है, 4K का ऑप्शन ही नहीं है। 1080p 60 FPS आप शूट कर सकते हो, बट अगेन इतना पैसा दे रहे हो, फ्रंट में 4K नहीं है, बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बाकी आप सामने से सनलाइट आ रही है, ठीक है, हाईलाइट्स आपको दिख जाएंगे, पीछे स्काई है, आज क्लाउड्स एज सच नहीं है। ऑडियो में इंटरनल माइक से यूज़ कर रहा हूँ। एंड बोलते बोलते एक बार मैं जस्ट बैकलाइट का भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम बैकलाइट में शूट कर रहे हैं जहाँ पे सनलाइट पीछे की तरफ है, तो कैसा जो आउटपुट है वो आपको मिलता है। फेस पे एक्सपोजर, डायनामिक रेंज, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को पता लग जाएंगी। और एक और चीज़, रेडमी में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप अल्ट्रा वाइड 1x या 2x पे स्विच कर सको आगे की तरफ। यहाँ पे रेडमी में उतना वाइड एंगल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा वॉक करते हुए भी अभी शूट कर रहा हूँ, जस्ट सो दैट आपको स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाए कि अगर आप इस तरीके से बाहर व्लॉगिंग करने वाले हो। बस ये है कि रेडमी में मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना वाइड एंगल ऑफ व्यू नहीं है, तो पूरा आर्म स्ट्रेच करने के बाद भी उतना वाइड नहीं दिख रहा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ये Redmi Note 15 Pro Plus खरीदना चाहिए। मैं एक समरी आपको दे देता हूँ। पॉजिटिव्स ये हैं कि 1x कैमरा इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा मुझे प्राइस के हिसाब से, चाहे वो फोटोज़ के लिए हो, चाहे वीडियोस के लिए हो। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा कंसिडरिंग अगर आप ऑप्शंस जो देख रहे हो सब में ही आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, उस हिसाब से इसकी अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो अच्छी है। ड्रॉबैक्स या क्या चीज़ें बेटर हो सकती थी, पहली चीज़ आपको टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है। पोर्ट्रेट मोड मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर हो सकता था। एंड जूम की जो फोटोज़ हैं 2x 4x जो ब्रांड क्लेम करता है कि लॉसलेस जैसी क्वालिटी होगी, वैसा तो नहीं है, काफ़ी बेटर हो सकता था। एंड सेल्फी मुझे लगता है कि बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, शायद वो सॉफ्टवेयर अपडेट से कर सकते हैं। तो ये एक समरी। आई स्टिल थिंक इस प्राइस रेंज में इससे बहुत अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अगर आप स्पेसिफिकली कैमरा के लिए एक फ़ोन देख रहे हो। बट हाँ, प्राइमरी कैमरा इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर आप सिर्फ 1x यूज़ करते हो। दैट्स इट। आपके कुछ व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, नीचे बता देना। इसका कंपैरिजन वीडियो भी हमने करा है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।